Hello, my dear students. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के सत्र में हम लोग लैंडस्केप ऑफ द सोल, हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसको नथाली टूरा ने लिखा है, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या शॉर्ट आंसर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिए। और इस क्वेश्चन को एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप जानते हैं 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन फर्स्ट है, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल्स। कला के विषय में चीन के दृष्टिकोण की यूरोप के दृष्टिकोण से तुलना करें उदाहरण सहित, विथ एग्जाम्पल्स। आंसर, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन। तो चीनी दृष्टिकोण, कला के बारे में जो दृष्टिकोण है वो यूरोपीय दृष्टिकोण से डिफरेंट है, अलग है। द चाइनीज व्यू स्पिरिचुअल, चीनी दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। द यूरोपियन व्यू इज एंटायरली इल्यूशनिस्टिक। तो यूरोपियन जो दृष्टिकोण है वह पूरी तरह से भ्रम है। इल्यूजन मीन्स भ्रम होता है, उसी से बना है इल्यूजनिस्टिक। इल्यूजनिस्टिक मीन्स भ्रम। द यूरोपियन व्यू इज इंटायरली इल्यूजनिस्टिक। तो यह पूरी तरह से यूरोपीय दृष्टिकोण पूरी तरह से भ्रम है। चाइनीज पेंटिंग्स शो द स्पिरिट ऑफ आर्ट। तो चीन की जो पेंटिंग्स होती हैं वो दर्शाती हैं, दिखाती हैं, बताती हैं क्या? द स्पिरिट ऑफ आर्ट। कला की स्पिरिट को दर्शाती है। यूरोपियन पेंटिंग्स आर परफेक्ट इमेजिनेशन ऑफ नेचर। यूरोपीय पेंटिंग पूर्ण रूपेण इमिटेशन ऑफ नेचर। इमिटेशन मीन्स नकल। तो प्रकृति की नकल है। In the Chinese painting, the painter can take emperor in a queue. तो चीनी चित्रकला में चित्रकार सम्राट को एक गुफा के अंदर ले जा सकता है। The painter can take emperor in a queue. On the other hand, इसके विपरीत, in the European painting, a painter paints a fly like a real fly. तो इसके विपरीत यूरोपियन जो चित्रकार होता है वो पेंट करता है बिल्कुल एक सही मक्खी की तरह, पेंट करता है, बनाता है। द मास्टर वॉज प्लीज्ड। तो मास्टर खुश था। ही अलाउड हिज डॉटर टू मैरी द मैन। उसने अपनी बेटी को उस व्यक्ति से शादी करने की अनुमति दे दिया। यूरोपियन पेंटर wants you
to borrow his eye and look at a particular landscape as he saw it. तो यूरोपीय चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार ले लें and look at a particular landscape as he saw it, और एक विशेष पर्टिकुलर विशेष लैंडस्केप भूदृश्य देखें एज ही सा इट, जैसा उसने देखा था. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज एनी सिंगल व्यू पॉइंट. तो एक चीनी चित्रकार नहीं चुनता है. डज नॉट चूज एनी सिंगल व्यू पॉइंट. चीनी चित्रकार कोई एक दृश्य को चूज नहीं करता है, चयन नहीं करता है. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन. उसका जो दृश्य होता है वह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होता है. वन कैन एंटर इन इट फ्रॉम एनी पॉइंट. तो कोई भी किसी भी बिंदु से इसमें प्रवेश कर सकता है. अ चाइनीज पेंटर डज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू. तो एक चीनी चित्रकार वास्तविक दृश्य को नहीं प्रस्तुत करता है, नहीं बनाता है. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई. संसुई के कॉन्सेप्ट सिद्धांत विचारधारा की व्याख्या करें. एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें. आंसर. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू. तो एक जो क्लासिकल चाइनीज भूदृश्य होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्चुअल व्यू प्रस्तुत किया जाए, वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाए. वन शुड टू एंटर द माइंड ऑफ द पेंटर टू एडमायर इट. तो किसी को भी चित्रकार के दिमाग में प्रवेश करने की आवश्यकता है. वन शुड टू एंटर द माइंड ऑफ द पेंटर. तो किसी को भी पेंटर के दिमाग में प्रवेश करना चाहिए. टू एडमायर इट, इसकी प्रशंसा करने के लिए. द लैंडस्केप इज इनर एंड स्पिरिचुअल. तो ये जो लैंडस्केप होता है वह आंतरिक होता है और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है. द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई. तो इस विचारधारा को, इस अवधारणा को संसुई के रूप में व्यक्त किया जाता है. इट मीन्स माउंटेन वाटर. इसका अर्थ है पहाड़ का पानी, माउंटेन वाटर. इट रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप. तो यह लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है. द माउंटेन इज यंग. पहाड़ यंग, स्वर्ग, स्वर्ग है. वाटर इज इन. पानी इन है. इट इज हॉरिजेंटली फ्लोइंग ऑन अर्थ. तो यह क्षैतिज रूप से पृथ्वी पर बह रहा है. फ्लोइंग, बह रहा है, हॉरिजेंटली क्षैतिज रूप से.
इट इज़ कूल एंड मोइस्ट, तो यह ठंडा है और नम है। द रेसिप्रोकल एक्शन ऑफ बोथ इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ दाओइज्म। तो दोनों का जो परस्पर संपर्क है, रेसिप्रोकल एक्शन है, इज द फंडामेंटल, वह मौलिक अवधारणा पर आधारित है। किसके? दाओवाद, दाओइज्म, दाओवाद की अवधारणा पर आधारित है। बट देयर इज आल्सो अ थर्ड एलिमेंट, लेकिन एक तीसरा तत्व भी है। इट इज ऑलवेज ओवरलुक्ड, हमेशा इसकी अनदेखा कर दी जाती है, अनदेखा कर दिया जाता है। इट इज द मिडिल वाइड, यह मध्य का शून्य है। द रेसिप्रोकल एक्शन ऑफ यंग एंड इन टेक्स प्लेस। तो रेसिप्रोकल एक्शन मीन्स बीच का, द रेसिप्रोकल एक्शन ऑफ यंग एंड इन। तो यंग और इन की जो पारस्परिक क्रिया है वो स्थान लेती है। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। तो इस कॉन्सेप्ट अवधारणा की तुलना प्राणायाम से की जा सकती है। कंपेयर मीन्स तुलना करना। इन ब्रीथ इन, सांस अंदर लीजिए, रिटेन रोकिए, एंड ब्रीथ आउट और छोड़िए। सांस अंदर लीजिए, रोकिए और छोड़ दीजिए। हियर मेडिटेशन टेक प्लेस, यहाँ एक ध्यान, मेडिटेशन स्थान लेता है। द मिडिल वाइड इज इसेंशियल। तो मध्य का जो वाइड है वह आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।